हेलो। आपका डीसी क्लासेज में स्वागत है। हमने कल पहला पार्ट देखा था ज्योमेट्री का। आज अगला पार्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी हेल्प से ये चैप्टर बड़ा इजी वे में सोल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे। एंगल को डिफाइन करने के लिए हमने कल एक चीज़ बताई थी, एंगल है तो एम इसका एंड पॉइंट शेयर कर रहा है, एम से एन एक रे है, एल से एम भी एक रे होगी। तो ध्यान रखना, जो रे होती है ना, इनको हम क्या कहते हैं, साइड्स कहते हैं एंगल्स की। एंगल टू रे शेयरिंग है एंड पॉइंट। मैं आपको मेन चीज़ें सिर्फ समझाता हूँ, जिसको अगर लैंग्वेज में पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ लेना, उसमें मैं टाइम नहीं खराब करना चाह रहा। इस आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है। तो एम से एन एक रे है और एल से एम भी एक रे है। इन रो रे जहाँ पर एंड पॉइंट जहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है वन। ये एक एंगल है, ठीक है। इस एंगल के क्या क्या नाम है वो हम देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल, एंगल कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। ए बी एक एंगल है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का। तो जो ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना बी पर, 180 डिग्री का, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। फिर हम बात करते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल क्या होता है, जैसे ये आपका डायग्राम है और इस बी पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, तो इसे हम कहेंगे 90 डिग्री एंगल, मतलब राइट एंगल। ध्यान रखना। फिर बात करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट को हम क्यूट से समझ सकते हैं कि कोई बच्चा क्यूट है तो छोटा होगा। जो एंगल 90 डिग्री से छोटा है वो क्यूट एंगल है। तो जो एंगल बन रहा है, जितना बन रहा है, इसको थीटा ले लेते हैं। जो एंगल है ये 90 से कम है, तो एंगल बी 90 से कम होगा, वो 0 से बड़ा होगा, तो इस एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल। फिर कहोगे सर अगर बड़ा हो तो ऑब्ट्यूस एंगल। अगर 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, तो उसका नाम है ऑब्ट्यूस एंगल। ये चीज़ हम दिमाग में लेके चलेंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये जो बाहर वाला एंगल है ना, ये इसका रिफ्लेक्स है, जो कि 180 से ज़्यादा होगा एंगल और 360 से कम होगा। ये ऊपर जो गोला सा लगा रखा ना, इसकी डिग्री है, कितने डिग्री का एंगल है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी। अगर स्ट्रेट एंगल है तो 180 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। छोटा एंगल है 90 से तो एक्यूट एंगल है, और 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल है। और जो बाहर वाला एंगल ले ले, जो 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, तो इस एंगल का नाम है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनके आप आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन ही आपको डिसाइड करेंगे आपने कितना अच्छे से इस चैप्टर को समझा है। चैप्टर छोटा है, ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आते होंगे। एंगल्स डेट शेयर एक कॉमन वर्टेक्स पॉइंट के नोट। जहाँ पर कॉमन वर्टेक्स शेयर होते हैं वो क्या नहीं हो सकता, के नोट का मतलब नहीं हो सकता। बताओ क्या नहीं हो सकता। शेयर एक कॉमन एंगल साइड बिल्कुल हो सकता है। राइट एंगल, बिल्कुल राइट एंगल जहाँ बनता है एंड पॉइंट शेयर करता है, ये भी हो सकता है। शेयर इंटीरियर पॉइंट, यस, ये इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर का मतलब अंदर के पॉइंट शेयर कर रहा है, यस। लेकिन ये कह रहा है कि यूज द वर्टेक्स लेटर नेम बस एंगल नेम, नहीं, ये क्या बात हुई। हमें इनकरेक्ट जो है ना उसको चूज करना है। फिर कह देता हूँ इनकरेक्ट, तो करेक्ट नहीं है, जो गलत है वो सही होगा। तो देखते हैं। इस डायग्राम को देख के हम इस एंगल सी डी ई बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। या सी ई डी, नहीं, सी डी ई बोल सकते, लेकिन सी ई डी थोड़ी बोल सकते, नहीं ये नहीं बोल सकते, तो ये गलत है। डी बोल सकते हैं, वन बोल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है कैन नॉट, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31, चलो बताओ। क्यू आर एस, क्यू आर एस, एक ये इस एंगल की बात कर रहा है। एक्स आर एस, एक्स आर एस इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। आर, एक्स आर क्यू, एक्स आर और क्यू, ये इस एंगल की बात कर रहा है। लेकिन एंगल आर, एंगल आर हमें समझ ही नहीं आ रहा कि किस एंगल की बात कर रहा है।
तो ये गलत है। हम इसको नहीं समझ पा रहे कि एंगल आर कौन सा है। ये भी एंगल आर है और ये भी एंगल आर है, तो हम नहीं समझ सकते, तो गलत है वो सही है। चलो अब बताओ, के एम एन, के एम एन मतलब टोटल इस एंगल की बात की है इसने। एन एम ओ, एन एम ओ इसने इस एंगल की बात की है। के एम एल, के एम एल, लो केमल नहीं है ये कि आप सोचो ऊंट आगे नहीं, लेकिन एंगल एम, कौन से एंगल एम की बात की है? ये भी एंगल एम है, ये भी है, ये भी है, ये टोटल भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। जो चीज डिफाइन नहीं है ना, वो गलत है। चूज द बेस्ट आंसर, जो हमें सही लगेगा ना सबसे अच्छा, उस क्वेश्चन, उस ऑप्शन को हम देखेंगे। तो ट्रू और फॉल्स बताना है, क्वेश्चन पढ़ो और करो। आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, फ़ोन को थोड़ा रोटेट करके लैंडस्केप मोड पे देख सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना। एक एक्यूट एंगल प्लस एन एक्यूट एंगल विल ऑलवेज गिव एन ऑब्ट्यूस एंगल। क्वेश्चन ने ये कहा है कि दो एक्यूट एंगल मिलके हमेशा, दो एक्यूट मिलके क्या हमेशा हमें ऑब्ट्यूस एंगल देंगे? देखो एक एक्यूट एंगल ले लेते हैं जैसे 30 डिग्री, दूसरा एक्यूट एंगल ले लेते हैं 85। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 115। एक मिनट रुकना।